अधिकार दे दिया। देवता लोग और दैत्य लोग दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। और सबसे पहले तो समुद्र मंथन करने के लिए मथानी पता है ना आप लोग को? मथानी उसका आवश्यक पड़ता है, तो मदानी पहले रख लो। अब मदानी तो हो गया, लेकिन उसके बाद नेती रस्सी मिक्स तो रस्सी भी तो चाहिए उसके लिए जिसको मंथन करना है। तो मदानी तो समुद्र में जैसे रखने के लिए मद्राचल पर्वत को रख दी, उसको धारण करने के लिए भगवान कच्छप रूप धारण किए। उसके बाद रस्सी के स्थान में बासुकी नाग को रख दी। बासुकी नाग तैयार हो गए और बासुकी नाग के मुंह की तरफ दैत्य लोग और पूंछ की तरफ देवता लोग खड़े हो गए और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबको लगा था कि समुद्र मंथन करने से अमृत प्रकट होगा या श्री लक्ष्मी माता प्रकट होगी, लेकिन ठीक उल्टा हो गया कि कालकूट विष प्रकट हुआ। और कालकूट विष प्रकट होने के बाद सब लोग भयभीत हो गए, सब लोग भाग गए वहां से, क्योंकि कालकूट विष इतना भयंकर रूप का था कि जो दूर से भी जलन करता था, आग से भी ज्यादा तेज। तो सब लोग वहां से भाग के कैलाश पर्वत तक पहुंच गए। कैलाश पर्वत में जाकर भगवान भोलेनाथ का आराधना करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत रामन त्राणी नमः शरणापन्ना। हे भोलेनाथ, हम सबका रक्षा कीजिए। तो कालकूट विष भगवान आउनु माता पार्वती ने सुनो के करूँ भक्तले बड़ो कष्ट छ। कालकूट विष प्रकट हुए तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु स्वामी, इसको आप पान कीजिए, यानी पी लीजिए। तो भगवान शंकर ने भगवान से राम को स्मरण किया, राम उच्चारण करके मुंह को खोला और मां उच्चारण करके विष पान करने के बाद बंद कर दिया और उस विष को गला में धारण किया। अब इतनी डरलाकर विष, इतनी भयंकर विष की भगवान शंकर को गला में नील हो गए। भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। यहीं से भगवान भोलेनाथ का नाम हुआ नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान शंकर जी का नाम हुआ नीलकंठ महादेव। फिर इसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसको ऋषियों ने ले लिए। उच्चश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, जिसको बलि राजा ने लिया। और ऐरावत हाथी इंद्र महाराज कौस्तुभ मणि श्री नारायण ने धारण की और कल्प वृक्ष भगवान ने स्वर्ग की ओर भेज दिए। अप्सराओं प्रकट हुई, उन लोग को भी स्वर्ग की तरफ भेज दिया। और दरिद्रा देवी प्रकट हुई, जिसको उदालक नाम के ऋषि ने लेकर पीपल के वृक्ष में स्थापित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष का छाया जो है उसको घर में नहीं होना चाहिए, घर में नहीं पड़ना चाहिए। पीपल का जो छाया होता है, पीपल का पेड़ का छाया, वो घर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दरिद्रा देवी पीपल की जड़ पर विराजमान है और जिसको पीपल का जो छाया होता है घर में पड़ता है, कहते हैं कि दरिद्रा देवी घर में प्रवेश करती है। लेकिन भगवान नारायण ने दरिद्रा देवी को आशीर्वाद दिया है, जो कोई भी पीपल के वृक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाएगा। ब्रह्म मुहूर्त बुद्ध कति बजे हजुर बिहान 4 देखि 6 बजे को भीतर, सूर्योदय भन्दा पहले, सूर्योदय से पहले। तो उस समय कोई भी पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करेगा, उसके घर में तुम कभी नहीं जाओगे। कौन? वो दरिद्रा देवी। राधे राधे बंधन हजुर। भगवान नारायण साक्षात स्वयं पीपल के वृक्ष भी है, क्योंकि वृंदा देवी ने जब श्राप दी थी तो उस समय भगवान पीपल के वृक्ष होना
तपाईँले वृक्ष हुनुपर्छ भनेको कारण पिपलको वृक्ष चाहिँ भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। आपको घास बनना पड़ेगा तो भगवान कुश बन गए, आपको पत्थर बनना पड़ेगा तो भगवान शालिग्राम जी बन गए। इस कारण शालिग्राम जी कुश पीपल को वृक्ष साक्षात श्री नारायण का प्रतीक है। और वृंदा तुलसी महारानी जिसको भगवान स्वयं पत्नी के स्थान प्रदान किए हैं। भगवान अर्पित गर्दा तुलसी पत्र अवश्य अर्पित गर्नु जो भगवान की पत्नी है। हरि क्रिया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, तब लक्ष्मी माता हाथ में वरमाला धारण करके प्रकट हो गई और भगवान श्री नारायण के गले में पदार्पण किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान को। उसके बाद वरुणी देवी, चंद्रमा, अनेक रत्न, धन्वंतरी भगवान अंत में 14 रत्न के रूप में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी महाराज की। जैसे अमृत प्रकट हुआ वैसे दैत्य लोग ने अमृत को खींच कर वहां से भाग गए और उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग जहां पर अमृत का घड़ा उन लोग ने रखा वहां पर कुंभ स्नान करने का प्रचलन शुरुआत हुआ। अब इधर देवता लोग सब जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि जिसका हम सभी का आधार था अमृत पाने का, वो तो दैत्य लोग लेके भाग गए। अब हम लोग क्या करें? तब भगवान ने देवता लोग के ऊपर कृपा बरसाई और मोहिनी रूप धारण किए। बोलिए मोहिनी भगवान की। इसको सुंदर रूप धारण करने भले कि मोहिनी साक्षात श्री लक्ष्मी दिसती। भगवान स्त्री रूप में आऊंगा। भगवान ने स्त्री रूप धारण किया, मोहिनी अवतार, और दैत्य लोग के आगे आगे चलने लगी। मोहिनी रूप में भगवान चलने लगे और इतनी सुंदर स्त्री को देखकर दैत्य लोग भी पीछे पड़े। सब लोग कहने लगे स्त्री आप हमारा पत्नी बन जाइए। और किसका पत्नी बन जाए पता नहीं, लेकिन बन जाइए। इतनी सुंदरता के बस में दैत्य लोग पीछे पीछे भागने लगे। अंत में भगवान बड़ो प्रेम से समझाऊं जरे कश्यप मुनि का संतान हजुरहरु बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्ने सोचेको थियो। अब दैत्य लोग पनि कश्यप मुनिकै सन्तान हुनुहुन्छ, देवता लोग पनि कश्यप मुनिकै सन्तान हुनुहुन्छ। दिति अदिति का पुत्र, 2 पत्नी। तिमीहरू बडो बुद्धिमान छौ भन्ने सोचेको थिए तर होइन रहेछ। म उल्टा स्त्री जंगलमा चिनेकै छैन, जानेकै छैन, मेरो पछि पछि आयो। म गाउँबाट आएँ, कसकी छोरी हो, मेरो कुल खानदान के थाहा छ? दैत्य भन्छन् हामीलाई त्यो केही पनि चाहियो, बस हामीसँग विवाह गर। हाम्रो यो हातमा अमृत छ, यो अमृतलाई हामी सबैलाई बराबर बाँटिदेऊ। तो भगवान भी तैयार हो गए बांटने के लिए। उसी समय देवता लोग भी वहां पधारे। भगवान ने बोले ऊपर का जो पतला अमृत है ना, ये पतला वाला अमृत मैं देवता लोग को पिलाऊंगी और ये नीचे का जो मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ये आप लोग को पिलाऊंगी। दैत्य लोग को लगा कि इतनी सुंदर स्त्री है तो सच बोल रही होगी, लेकिन क्या पता ये तो वही विष्णु है, मोहिनी रूप में विराजमान है। तो सब दैत्य लोग भी खड़ा हो गए, देवता लोग एक तरफ दैत्य लोग। भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिलाया और अंत में एक राहु नाम का दैत्य को भी भगवान ने दूध से अमृत पिला दिया। और उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने भगवान को वहां पर सूचित कर दिया कि ये तो दैत्य है। भगवान भूलवश चतुर्बाहु रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। और राहु का सिर छेदन कर दिया भगवान ने। उसके बाद जब दैत्य था कि तब साक्षात नारायण हो, तब युद्ध प्रारंभ हो गए। भयंकर युद्ध हुआ। देवता लोग सब अमृत पान कर देवता को जीत गए, दैत्य को हार गए। दैत्य का राजा महाबली का भी वहां पर मृत्यु हो गया। लेकिन दैत्य का गुरु जो थे शुक्राचार्य, उन्होंने संजीवनी विद्या द्वारा महाराज बलि को पुनः जीवित करके यज्ञ प्रारंभ किया। त्यतिबेला के प्रचलन थियो भने 100 यज्ञ
डराएर भगवान श्री नारायण को शरण में पर्छन्। यता कश्यप माता की पत्नी अदिति माता को भी बड़ा भारी दुख हुआ कि अपना पुत्र का हार हो रहा है। तब जाकर पति कश्यप महाराज से प्रार्थना करती है। उसके बाद अदिति माता भी गर्भवती हो जाती है। यहाँ अदिति माता भी गर्भवती हुनुहुन्छ। फेरि समय बित्दै गएपछि अदिति माताको गर्भबाट भगवान नारायण को कृपाले स्वयं साक्षात भगवान नारायण बामन के रूप में अदिति माता के घर में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की, बामन भगवान की। भगवान 52 औँलीको हुनुहुन्छ। कति सानो होला त हेर्नुहोस् त, जम्मा 52 औँला। त्यही भएर भनेको बामन। अब यति सानो भगवान यज्ञोपवीत संस्कार भयो। गुरु बृहस्पति आएर यज्ञोपवीत संस्कार गर्नुहुन्छ। तब भिक्षाटन गरेर आउनु पठाउनु भयो। जे जस्तो प्राप्त भयो लिएर आएर गुरुलाई अर्पण गर्नुभयो। गुरुदेवले भन्न लाग्नुहुन्छ मलाई साधारण भिक्षा होइन, मलाई देवताको राज्य चाहियो। तो भगवान बामन कहते हैं कि देवता का राज्य किसके पास है? तब यहाँ पर गुरु बृहस्पति कहते हैं कि अभी देवता का राज्य बलि के पास है। 79 यज्ञ पूर्ण भयो, एक यज्ञ बाँकी छ। अब यो पनि पूर्ण गरेर इन्द्र पद प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। तब आज स्वयं बामन भगवान आज ब्रह्मचारीको भेषमा स्वयं बलि महाराजको द्वारमा पुग्नुहुन्छ। बलि महाराजको द्वारमा गएर बलि महाराजलाई भिक्षा माग्न लाग्नुहुन्छ। बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बामन का रूप
में आऊंगा। तो बलि महाराज स्वागत करते हुए पहुंच कर कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामते। जी ब्राह्मण देव, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मांगिए, हम आपके लिए पूरा राज्य दान कर सकता हूँ। ये पूरा राज्य मांगने से बड़े बड़ी मौजूद को लाके अर्पित करना सकूं, कन्या चाहिए से बड़ी कन्या देना सकूं, धन चाहिए तो धन दे सकता हूँ, अन्न चाहिए तो अन्न दे सकता हूँ, भूमि चाहिए तो भूमि भी दान कर सकता हूँ। आज इसलिए बलि महाराज यहाँ बामन देव को निमित्त दान मांगने को लागे आगे बढ़ना तेरा बामन देव बनोन्सारे मतलब ब्रह्मचारी, यदि आप देना चाहते हो मुझे दान में, तो मेरे पग से नाप कर 3 पग भूमि दान करें। 3 पग भूमि, केवल 3 पग। तब बलि महाराज ने जब सुना तब जोर से हंसने लगे। मैं कहता हूँ कि पूरा राज्य दान कर सकता हूँ, लेकिन आप कितने छोटे हैं, आपके दिमाग में इतना ही छोटा है कि आप सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हैं, मात्र 3 पायला 3 पग भूमि। तति सारो बालक तति सारो बुद्धि। तब बामन देव बनवंश महाराज, 2 पग में बैठता हूँ और 1 पग में भजन करता हूँ, तो क्या चाहिए हमें ब्रह्मचारी, लेकिन 3 पग भूमि लूंगा तो संकल्प करके ही लूंगा, बिना संकल्प का दान हम नहीं देते। तब बलि महाराज ने सोचलो बच्ची 3 पग भूमि वह दान करो। तब मित्र यज्ञ गर्दै गरी स्थान राजा करुआ लिएर जल अर्पित गर्न बलि महाराज की पत्नी आइपुग्नुहुन्छ। यह दृश्य गुरु शुक्राचार्य सब देख रहे, तो अंतर दृष्टि उन्होंने देखा तो ये तो छलिया विष्णु है, ये तो साक्षात नारायण है। तो आज बलि महाराज को सर्वस्व लुटने के लिए आए, सर्वस्व दान लेने के लिए आए। जब थपाउन हो तो शुक्राचार्य गुरुदेव आए समझाउनु अनुसार बलि दान न दो, मत दो, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात श्री नारायण है। जब बलि महाराज ने सुनो कि साक्षात नारायण, तो बड़ो प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, अरे म भगवानलाई दान गर्न सक्ने सामर्थ्यवान छु। तब गुरु शुक्राचार्य सम्झाउनुहुन्छ कि कहीं झूठ बोलना पाप लाग्दैन है। सुन है, कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, ध्यान से सुनिएगा। पति पत्नी के हास परिहास में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पति पत्नी हास परिहास में एक दूसरे से झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। दूसरा, अगर कोई स्त्री का शादी हुआ ना हो, अगर एक झूठ बोलने से उसका शादी हो जाए और उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाए, तब शादी कर देना, नहीं तो मत करना, क्योंकि जिंदगी में आपको वो गाली देगी। अगर उसका भविष्य अच्छा हो जाए तो वहां एक झूठ बोलकर शादी करवा देंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। पहला, पति पत्नी हास परिहास में, दूसरा कोई अबला स्त्री का शादी करने के लिए, और तीसरा अपने जीवन चलाने के लिए, और चौथा, अगर कहीं गाय और ब्राह्मण का हत्या हो रहा हो और आपके एक झूठ के कारण उन लोग का प्राण बच जाए तो झूठ बोलना चाहिए वहां पे, गाय और ब्राह्मण। और अंत में एक प्राण संकट में होने के कारण, अगर आपका प्राण संकट में हो रहा है तो वहां पर झूठ बोलने से अगर आप बच जाते हो तो आपको झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। ये स्थान बताए गए। गुरु शुक्राचार्य जी भन्नुहुन्छ, पति पत्नी हास परिहासमा झूठ बोले भने पाप लाग्दैन रे। आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि कोही अबला स्त्रीको विवाह भएको छैन र हजुरको एक झूठको कारण उसको भविष्य उज्जवल हुन्छ भने र हजुरको प्राण सङ्कटमा छ भने, अनि अन्तमा गाई र ब्राह्मणको हत्या हुँदैछ र हजुरको एक झूठले उनीहरूको प्राण रक्षा हुन्छ भने झूठ बोल्दा पाप लाग्दैन। राधे राधे भन्नु त हजुर। ये कारण है बलि महाराज, आपका तो
सर्वस्व हरण होने वाला है, इसलिए बोलिए कि मैं दान नहीं दे सकता हूं, झूठ बोल दीजिए। लेकिन महाराज बलि कहते हैं अगर ये नारायण है तो मैं दान देता ही रहूं, मैं दूंगा। क्यों? कि अगर साक्षात नारायण दान दिलाने चाहिए तो योग के पात्र और तो पूर्ण साक्षात। तब गुरु शुक्राचार्य जाकर वो कलुआ के टोटी में जाकर बैठ गए। अब जल रखना खोजता, संकल्प को जल रखना खोजता, पानी नहीं आया। जब जल नहीं गिरा तो भगवान ने एक कुश का टुकड़ा लेकर उसके अंदर कुश डाल दी, क्योंकि और जैसा बने कुश डालने बाबा तो शुक्राचार्य गुरु को आंखें फूटे। तेरी वजह कौशल के दान दिना लागे को छ ए दान दिनु हुँदैन भने त्यस्तै हाल हुन्छ। गुरु हो नि दान भन्ने कुरा होइन, रोक्नु हुँदैन। हजुरलाई बिहान खाएर बेलुका खान के छ अप्ठ्यारो छ भने दान दिनु पर्दैन, तर हजुरको एक छाक खाना कमी गर्दा कसैको भोको पेट भरिन्छ भने त्यहाँ दान दिन पनि पछि पर्नु हुँदैन है। हजुरहरूले बुझ्नु होला, बुझ्न आवश्यक छ। एकचोटि राधे राधे भन्नु त हजुर। तो यहाँ आज संकल्प करने लाग्नुहुन्छ। बलि महाराज संकल्प करते हैं 3 पग भूमि का। तब भगवान वामन ने अपना शरीर को विराट रूप में प्रदर्शित किया और एक पग से ऊपर के पूरा लोक नाप ले, दूसरा पग से नीचे का सर्वस्व लोक नाप ले। जब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं मिला तब कहते बलि हमको स्थान दे दो, तीसरा पग हम कहाँ रखेंगे बताओ। अब बलि महाराज भन्नुहुन्छ कहाँ राख्ने। बलि महाराजले भन्नुभयो एउटा स्थान अझै बाँकी छ। कर्म सुन्दर छ त मुरुत नै मुरुत, कर्म खराब छ त सब फेरि पानीमा भागमा पानी हाले जस्तो हुन्छ। कर्म सुन्दर हुनु पर्यो, हजुरको सकारात्मक सोच हुनु पर्यो जीवनमा। तो यहाँ बड़ो प्रेम से बलि जाना चाहती थी कि स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान चाहते थे कि इसको स्वर्गलोक में भेजी भगवान। बलि महाराज लक्ष्मी माताले स्वयं दाजु बनाएर हातमा रक्षाकवच बाँध्नु हो र आफ्नो भाइ बनाएर लक्ष्मी आमा द्वारपाल लाग्नु, आफ्नै पति मागेर ल्याएको जान। त्यही त दिगो मेरो दाजुलाई रक्षाकवच बाँध्ने जग्गा छ। गुरुले रक्षाकवच बाँध्ने हुनुहुन्छ। बलि महाराजले स्मरण गर्नुहुन्छ, बलिले यसो दान गर भन्नुहुन्छ। जीवनमा एउटा अनुरोध गर्छु दान भनेको अनेक प्रकारको दान छ। अहिले